Hello, my dear student of class 10th. Now we discuss the concept of real number, in which we have some question and example जो हमें आज डिस्कस करने हैं आपसे. और क्वेश्चन है prove that 17 upon 5. Prove that 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is an irrational number. हमें प्रूव करना है कि 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is an irrational number. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जस्ट अपोजिट एज्यूम करके चलेंगे और ये मान लेंगे कि भाई 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is a rational number. क्लियर? ठीक है, मेथड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. क्लियर? सॉल्यूशन. लेट 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is a rational number. ये हमने एज्यूम कर लिया है कि भाई 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is a rational number. मेथड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. क्लियर? चलिए, अब जब इसको हम एक रेशनल नंबर एज्यूम कर चुके हैं तो हम फिर लिख सकते हैं कि 17 upon 5 minus 5 upon 7 into root 11 is equals to p upon q. इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब हम इसको रेशनल नंबर मान चुके हैं और रेशनल नंबर के बराबर लिख चुके हैं, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप इसको सोल्व करके यहां से अंडर रूट 11 की वैल्यू को निकालिए. तो ये मेरे पास आ जाएगी -5/7 इंटू रूट 11 इक्वल्स टू p अपॉन q माइनस 17 अपॉन 5. ठीक है, चलिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिए. -5/7 इंटू रूट 11 इक्वल्स टू यहां से 5q आ जाएगा एलसीएम. q से डिवाइड कीजिए 5q को, बचेगा 5. उस 5 मल्टीप्लाई p में कीजिए तो आ जाएगा 5p माइनस 5 से डिवाइड कीजिए 5q को तो 5 से 5 कट जाएगा, q बचेगा. उस q की मल्टीप्लाई करेंगे हम 17 में तो आ जाएगा 17q. अब इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट 11 इक्वल्स टू 5p माइनस 17q अपॉन 5q. अब जो ये -5/7 है इसको ले जाएंगे आप लेफ्ट से राइट में और डिवाइड कर देंगे इससे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -5/7. अब इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 11 इक्वल्स टू, जो डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 7, ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 7×5 35p माइनस 17×7 तो ये आ जाएगा 119q. ठीक है, अपॉन में आ जाएगा -25q.
यहां तक आप सबको आना पड़ेगा, ये बात ध्यान रहे, ठीक है। देखो जब भी हमें कोई नंबर दिया जाएगा प्रूव करने के लिए कि ये इरेशनल नंबर है, आप प्रूव कीजिए, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को रेशनल मान लेते हैं कि वो नंबर रेशनल है, लाइक अ पी अपॉन क्यू, ठीक है। और जब उस नंबर को हम मान लेंगे कि ये रेशनल है, मीन्स पी अपॉन क्यू है, तो फिर हम वहां से निकालेंगे अंडर रूट 11, अंडर रूट 7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, जो भी होगा हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, और उसके बाद में उसको सोल्व करते करते हम यहां तक आ जाएंगे जो आप देख रहे हैं, ठीक है भाई। इतना करने के बाद में अब हम कहेंगे, क्योंकि पी अपॉन क्यू अपने आप में क्या था, रेशनल नंबर था, और जब पी अपॉन क्यू अपने आप में एक रेशनल नंबर था तो पी और क्यू क्या है, वो तो इंटीजर हुए, सीधी सी बात है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। तो चलिए, तो इस तरह से हम यहां पे अब लिखेंगे, सिंस पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, सो 35p माइनस 119q अपॉन माइनस 25q इज अ रेशनल नंबर। बट यदि ये रेशनल नंबर है फिर तो ये रेशनल नंबर होगा, सुनना है कुछ। लेकिन अंडर रूट 11 को तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 11 कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। इट मीन्स यहां पर आकर के हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, क्लियर। तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस P and Q are integer, so 35p minus 119q upon minus 25q is a rational number। इसका मतलब तो ये अपने आप में एक रेशनल नंबर हुआ, क्लियर। और जब ये अपने आप में रेशनल नंबर हुआ है, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 11 इज ऑल्सो a rational number, but this contradicts the fact, but this contradicts the fact that under root 11 is an irrational number। Clear? So this implies 17/5 minus 5/7 into root 11 is also irrational number। इसका मतलब तो 17/5 minus 5/7 into root 11 is also irrational number, क्लियर। सो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि भाई जो नंबर हमें दिया गया है ये नंबर अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। क्वेश्चन की सीक्वेंस और स्टेटमेंट फिक्स रहेंगे। क्वेश्चन में जो डिजिट है केवल वो चेंज होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का जो सेंस है, जो स्टेटमेंट है, वो सेम रहते हैं। और सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप मान लेंगे एक रेशनल नंबर, मीन्स इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू लिख करके वहां से निकालेंगे आप अंडर रूट की टर्म्स की वैल्यू। अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 5 जो भी वो है आप निकालेंगे वहां से उसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए मैं और क्वेश्चन लेता हूं समझाने के लिए आपको, आइए जरा।
क्वेश्चन है प्रूव दैट 5/9 माइनस 3/27√2 is an irrational number। हमें ये प्रूव करना है कि 5/9 माइनस 3/27 इंटू √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। आइए जरा, सुने आप जरा ध्यान से। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट 5/9 माइनस 3/27 इंटू √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया है, ये एज्यूम कर लिया है कि भाई 5/9 माइनस 3/27 इंटू √2 इज अ रेशनल नंबर। तो जब हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया है, फिर तो हम लिख सकते हैं कि 5/9 माइनस 3/27 इंटू √2 इक्वल्स टू P/Q। ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आप जो √2 की टर्म्स हैं उसको तो रखिए आप लेफ्ट में ही, बाकी जो भी अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर दीजिए आप राइट साइड में। ये हमेशा फिक्स रहेगा ये स्टेप कि जो रूट की टर्म है उसको आप रखेंगे लेफ्ट साइड में ही, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यहाँ से √2, √3, √5 जो भी यहाँ पे आएगा व्हाटएवर इस क्वेश्चन में हमें वो निकालना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो √2 के साथ टर्म अटैच है इसको रखेंगे हम ऐसे ही कि 3/27 टाइम ऑफ √2। बाकी जो ये 5/9 है, क्योंकि जो ये इस सेपरेट टर्म है जिसमें कोई √2 नहीं है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे फिर इधर से उधर, तो ये बन जाएगा P/Q माइनस 5/9। क्लियर, चलिए आगे। 3/27 इंटू √2 इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 9Q, Q से डिवाइड कीजिए बचेगा 9 इंटू P, तो आ जाएगा 9P माइनस 9 से डिवाइड कीजिए बचेगा Q, Q इंटू 5 आएगा 5Q। अब उसके बाद निकालिए यहां से √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 9P माइनस 5Q अपॉन 9Q इंटू माइनस 3/27 को आप यहां से डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 3/27। कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से काट दीजिए 27 को 9 टाइम, 9 कट कर दीजिए आप 9 से, सो √2 इक्वल्स टू 9P माइनस 5Q और यहां से आ जाएगा -1/9Q। जो ये 1 के अपॉन में 9 है, मींस जो फ्रैक्शन फॉर्म है ये 9 अब ऊपर जाएगा, सो √2 इक्वल्स टू, जब ये 9 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 81P माइनस 9 5/45Q और अपॉन में आ जाएगा -Q। ऐसे तो यहां तक आप सब इजीली आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहां तक आने में नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, सुनो ध्यान से, आप लिखेंगे सिंस P and Q both are integer
both are integer, so 81p minus 45q upon minus q is a rational number, is a rational number. क्लियर? चलिए, तो जब ये अपने आप पे रेशनल नंबर हो गया है तो तुम लिख सकते हैं कि भाई दिस इंप्लाइज अंडर रूट 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब तो जो अंडर रूट 2 है वो भी एक रेशनल नंबर हुआ, बट this contradict the fact that this contradict the fact that under root 2 is an irrational number। ठीक है, लेकिन ये तो फिर उस बात को फिर विरोध करेगा ना जो हमें कहती है कि भाई तो इरेशनल है। भाई यहाँ पर तो हमने अंडर रूट 2 को सीधे बोलते हैं रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है और ये रूट 2 के बराबर है, तो फिर रूट 2 भी रेशनल हुआ। लेकिन अंडर रूट 2 तो हम जानते हैं तो होता है इरेशनल। तो भाई यदि अंडर रूट 2 रेशनल यहां से आ रहा है फिर तो हमारी वो बात गलत हो रही है प्रूफ, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि अंडर रूट 2 अपने आप में एक रेशनल नहीं है, वो तो इरेशनल है। तो वही बात मैंने यहां पे लिख दी है, सिंस p and q both are integers so this fraction is a rational number, this implies under root 2 is also a rational number। क्लियर? लेकिन अंडर रूट 2 यदि रेशनल हो रहा है फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि भाई अंडर रूट 2 तो इरेशनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इनिशियल अजम्पशन थी कि 5/9 माइनस 3/27 इंटू रूट 2 एक रेशनल नंबर है, वो टोटली गलत थी। सो दिस इंप्लाइज 5/9 minus 3/27 into root 2 is an irrational number। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो इनिशियल अजम्पशन थी क्वेश्चन में वो टोटली रॉन्ग थी। तो जल्दी इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, मुझे आगे चलना है। चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं और क्वेश्चन लेके चलते हैं कि 7/5 प्लस 14/3 into root 7 is an irrational number। हमें प्रूव करना है कि 7/5 प्लस 14/3 इंटू रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये बात प्रूव करनी है, ठीक है। तो इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे, चलो वो देखते हैं।
तो सबसे पहले हम अपनी इनिशियल अजम्पशन को एज्यूम करेंगे, और वो ये अजम्पशन क्या कहती है कि 7/5 प्लस 14/3 इंटू √7 इज अ रेशनल नंबर। हम 7/5 प्लस 14/3 इंटू √7 को एक रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्वेश्चन का उल्टा लिखते हैं, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है उसका जस्ट अपोजिट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना। लेट 7/5 प्लस 14/3 इंटू √7, let 7/5 plus 14/3 into √7 is a rational number, is a rational number। ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन में एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये अपने आप में एक रेशनल नंबर है। क्लियर, चलिए आगे। दिस इंप्लाइज 7/5 प्लस 14/3 इंटू √7 इक्वल्स टू ये अपॉन क्यू। इसका मतलब होता फिर हम ये बात लिख सकते हैं कि भाई 7/5 प्लस 14/3 इंटू √7 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू। अब यहां से निकालेंगे आप √7 की वैल्यू, तो वो यहां से आ जाएगी फिर 14/3 इंटू √7 इक्वल्स टू P अपॉन क्यू माइनस 7/5। ठीक है, तो इस तरह से हम यहां से फिर निकालेंगे √7 की वैल्यू। तो चलिए, √7 की वैल्यू को निकालने से पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 5 और q का ले लीजिए एलसीएम, आ जाएगा 5q। इससे डिवाइड करो, इसको बचेगा 5 इंटू p बनेगा 5p माइनस 5 से डिवाइड करें आप 5q को, तो 5 से 5 कट जाएगा, q बचेगा। ठीक, और इस q की मल्टीप्लाई आप कर दे 7 में, तो आ जाएगा 7q। अब यहां से निकालिए आप √7 की वैल्यू। √7 की वैल्यू आ जाएगी 5p माइनस 7q अपॉन 5q इंटू 14/3। जो 14/3 था √7 की मल्टीप्लाई में, ये इधर से इधर चला गया डिनोमिनेटर में। चलिए, तो इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि √7 इक्वल्स टू 5p माइनस 7q अपॉन 3 जाएगा डिनोमिनेटर में से ऊपर, तो बनेगा 15p माइनस 21q अपॉन 14 5 या 70q। ठीक है, अब यहां तक आप आएंगे, ये आपका बनेगा लास्ट स्टेप। ठीक, इस लास्ट स्टेप के बाद में क्या होगा जरा सुनो ध्यान से। अब आप यहां पे लिखेंगे सिंस p and q both are integer, since p and q both are integer, so 15p minus 21q upon 70q is a totally rational number। क्लियर, हम लिखेंगे कि भाई 15p माइनस 21q अपॉन 70q इज टोटली अ रेशनल नंबर। और यदि 15p माइनस 21q अपॉन 70q अपने आप में एक रेशनल नंबर है, फिर तो जो लिखा है उसके बराबर में √7 वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर, और यदि √7 अपने आप में रेशनल नंबर हो रहा है अब, तो फिर तो ये बात अपने आप में उस बात का विरोध करेगी जो ये कहती है कि भाई √7 तो इरेशनल है।
रूट 7 को तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इरेशनल है, लेकिन आज उसको हमने 15p माइनस 21q अपॉन 70q के बराबर रिप्रेजेंट करके ये बात प्रूव कर दी कि वो तो अपने आप में एक रेशनल नंबर है। समझ में आया ना? इट मीन्स क्या हुआ, जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग में इनिशियल अजम्पशन कि 7/5 प्लस 14/3 इंटू रूट 7 इज अ रेशनल नंबर, वो हम अजम्पशन हमारी टोटली गलत थी। इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो यहां पे आकर के फिर हम ये बात लिखते हैं। तो आइए जरा हम लिखेंगे दिस, हम लिखेंगे कि सिंस P and Q both are integer, since P and Q both are integer, so 15p minus 21q upon 70q is a rational number, is a rational number. This implies root 7 is also a rational number. इसका मतलब तो रूट 7 अपने आप में वो भी एक रेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that the root 7 is an irrational number. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बात याद रखनी है। अब हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज our initial assumption was wrong. इसका मतलब तो हमारी जो इनिशियल assumption थी वो ही गलत थी। ठीक है, दिस implies 7/5 plus 14/3 into root 7 is an irrational number. सो इस तरह से इन क्वेश्चंस को प्रूव किया जाता है, और इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से आप इन बातों को समझेंगे। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है, इस क्वेश्चन में कोई बात क्लियर नहीं हुई है, तो आप डिस्कस करें मेरे साथ, मुझे बताएं, ताकि मैं इसको अगली वीडियो में और समझा सकूं। इन क्वेश्चनों में आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसका अपोजिट आप लेके चलते हैं, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और बाद में हम फैक्ट के थ्रू अपनी ही बात को गलत प्रूव कर देते हैं कि भाई हम गलत थे, और क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था वो अपने आप में सही था। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसका प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है कि आप उसको मान के चलेंगे एज अ रेशनल, फिर लिखेंगे इक्वल्स टू P अपॉन Q, और वहां से निकालेंगे आप √7, √2, √5 इन सब की वैल्यू। उसके बाद आप लिखेंगे सिंस P एंड Q बोथ आर इंटीजर, सो 15p माइनस 21q अपॉन 70q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। और यदि ये रेशनल हुआ तो फिर √7 भी रेशनल हुआ, और यदि √7 अपने आप में रेशनल हुआ फिर तो वो बात गलत हो गई जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि √7 तो अपने आप में होता है इरेशनल नंबर। क्लियर? सो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो कुल मिलाकर के आपकी जो मेन प्लानिंग है वो ये होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन करते रहें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस करते रहें। क्लियर? चलिए।